मैं फिलहाल खड़ी हूँ कोलकाता के फूल मार्केट में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फूल मार्केट माना जाता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फूल मार्केट की स्टार्टिंग, यहीं से शुरुआत होती है फूल मार्केट की। और यहाँ से लेकर अब मैं आपको अंदर तक लिए चलती हूँ और दिखाऊंगी कि यहाँ जो एशिया का सबसे बड़ा फूल मार्केट इसे माना जाता है, यहाँ क्या खासियत है और क्या किस दामों में कहाँ से लोग यहाँ पे फूल बेचने के लिए आते हैं। इस मंडी से निकलने के बाद, इस मार्केट से निकलने के बाद फूलों, यहाँ क्या फूल की कीमत होती है और यहाँ से बाजार तक पहुँचते पहुँचते क्या फूल की कीमत होती है, आइए मैं बात करती हूँ यहाँ के लोगों से। বাইরে বাইরে বনগা থেকে। तो देखिए ये साहब हैं जो बोनगा से फूल लेकर यहाँ तक आते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ गेंदे का फूल है, ये देखिए ये गेंदे का फूल है और ये 50 रुपया केजी यहाँ पे हैं। इसे ही लोग खुजरा लेकर जाएंगे, माला बनाएंगे और इसका अगर माला बनेगा 50 रुपया केजी फूल लेके जाते हैं। एक माला बनेगा तो माले का कीमत क्या होगा? ये तो माला बनाले 1 किलोते 10टा 12टा হবে আর ওজনই লাগবে আরো। तो 1 किलो में 10 माला बनेगा। 1 किलो কত হবে? 1 किलो 6 माला है। 1 किलो में 6 माला बनता है। हाँ। और एक का दाम तब कितना पड़ेगा? कत 10 रुपया। तो देखा आपने यहाँ फूलों का जो ये मार्केट है, कितनी सस्ती फूल है। यहाँ बनगांव से वो आ रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी मैं पूछूंगी। क्योंकि अभी पूर्णिमा के दिनों यहाँ पे कोजागोही लक्ष्मी पूजा जिसे कहते हैं बंगाल में, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। लक्ष्मी पूजा के मद्देनज़र ये बंगाल में देखें कि ये फूल मार्केट में देखें तो काफ़ी भीड़ है। यहाँ के फूल मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगी। मासी एटा के की बोले, एटा के की बोले, इसे क्या कहते हैं? देखिए ये कोजागोही लक्ष्मी पूजो, जिसको कहते हैं कि लक्ष्मी धन की देवी है, धान की देवी है। तो ये लक्ष्मी जी के हाथों में ये धान दिया जाता है और इसे बोले क्या तू ये से बेच रही हैं। तुम्हें कोথায় থেকে আসছো? মেদিনীপুর থেকে। মেদিনীপুর থেকে। এটার দাম কত? এটার দাম 20 টাকা। একটার দাম 20 টাকা। হ্যাঁ। তো পাইকারি হিসাবে সবাই নিয়ে যায় না এমনি এক? পাইকারিও একটাও নিয়ে যায়। পাইকারির দাম কত পড়বে? পাইকারি মানে 1 কুড়ি হিসাবে বিক্রি হয়, 120 টাকা এরকম বিক্রি হয়। तो आपने देखा ये महिला बता रही हैं कि वो मिदनापुर से आ रही है। यहाँ पे वो धान का शीश लेकर आ रही हैं, जिसे यहाँ एक कुड़ी यानी एक बंडल यहाँ पर वो बेचेंगी 120 रुपये में। लेकिन यही बाहर जाते जाते इसकी कीमत 50 रुपये तक हो जाएगी। अब चलिए आगे और भी मैं मार्केट का हाल आपको दिखाती हूँ। दूब घास कहिए, केला के वो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, केला के पेड़ जो पूजा में लगते हैं, वो सब कुछ, तुलसी का पत्ता, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। মাসি এই ফুলটাকে কি বলে? টুনি ফুল। টুনি ফুল। এটাকে কি হিসাবে কিনতে হয়? ওই 5 টাকা বান্ডিল। देवी लक्ष्मी को काफ़ी पसंद है ये कमल फूल, और लक्ष्मी पूजा में बिना कमल फूल के लक्ष्मी पूजा नहीं होती है। दादा ये कमल फूल का जो बंडल है कितना में है? कितना दाम होगा? 150 টাকা। 150 টাকা। एक बंडल में कितना कमल फूल होता है? 25 पीस। 25 पीस। और बाजार में जो खुला मिलेगा तो एक पीस का कितना दाम पड़ेगा? ওরা 30 টাকা নিয়ে নেয়। तो यहाँ 150 रुपये में जहाँ आपको 25 पीस मिल रहा है, वहीं आपको आप देखेंगे तो बाजार में इसकी कीमत, एक पीस की कीमत 25 हो जाएगी। देखिए इस मार्केट में हर वो तरह की फूल आपको मिलेगी जिसकी आपको चाहत है। जो विदेशी फूल इसे कहते हैं, ऑर्किड फूल, जो हर मार्केट में नहीं मिलता, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देखेंगे गुलाब की माला है। ये जो शादी के टाइम में बरमाला के तौर पे ये से ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ देखिए बहुत बड़ी सी माला मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मालाटा की बोले, ये बड़े बड़े मूर्ति पर चढ़ने वाला ये माला है। इसमें हर तरह के फूल से ये सुसज्जित किया गया है जो बड़े मूर्तियों पर चढ़ता है। इसका दाम क्या होगा?
600। तो यहाँ आप कीमत देखेंगे तो इतना बड़ा सा माला है जिसे 600 रुपया कह रहे हैं, लेकिन अगर यही आपको खुजरा बाजार में मिलेगा तो इसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी। आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो खुजरे फूल लेकर माला तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के ये माला गूंथते हैं, बीनते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से बाज़ारों में जाता है। मतलब यहाँ पे मंडी है, इससे सस्ता मिलता है। अगर यही माला आप दुकान पे कहीं बाहर से लेंगे कम से कम 1000 रुपया पड़ेगा। ये माला यहाँ जो 600 रुपया बोला जा रहा है वही मार्केट में 1000 रुपया है। और यहाँ जो फूल मार्केट है इसे तो एशिया का सबसे बड़ा फूल मार्केट ये ऑफिस बंगाल का तो सबसे बड़ा मार्केट है कि ये फूल मार्केट बहुत किफ़ायती और सस्ता मिलता है, क्योंकि यहाँ गरीब गुरबा आदमी ला के बेचता है, इससे सस्ता है। यहाँ से दुकान वाला ले आता है, वो बनाता है तब बेचता है। तो कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं? कम से कम 20 साल तो मैक्सिमम। 20 साल से यहाँ कुछ बदलाव देखा है आपने? हाँ, पहले से बदलाव तो बहुत हो गया है। जहाँ पे पहले आदमी फुटपाथ में बेचता था, अभी स्टैंड हो गया है, कुछ दुकान पाट हो गई है, बहुत सारा सुविधा है। और भी क्या सुविधा होना चाहिए था यहाँ? बस ये सुविधा जो हो गया, पक्का रोड हो गया। पहले यहाँ कादा कीचड़ होता था, आदमी बैठ नहीं सकता था, अभी ईजी है, नॉर्मली आदमी बेच सकता है। गरीब गुरबा जिंदगी पाल कर बेहतर है, पहले से मस्त बेटर है। थैंक यू। दिखेंगे आपको हर तरह के फूल दिखेंगे। जवा यानी उड़हड़ के फूल जिसे कहते हैं वो भी है, गेंदे का फूल, रजनीगंधा, सब कुछ यहाँ थोक व्यवसाय के हिसाब से, कूड़ी यानी एक बंडल के हिसाब से यहाँ माला बेचते हैं। हाँ, ये आगे ले चलती हूँ। रजनीगंधा यहाँ भी है। ইচ্ছি হ্যাঁ, এই আমাদের অবস্থা। কি চাইছেন আপনারা? আপনারা আর কি চাইবো? আমরা এখানে মালের দাম বেশি, আমরা ব্যবসা করতে পারছি না আগের মতো। এখন সেই আগের মতন ব্যবসা নেই, আগের মতো দাম নেই। হ্যাঁ, মালের দাম কেন বেশি হয়ে গেছে? কেন বেশি? এই ওয়েদারের জন্য হলো না কি হলো কিছু আমরা বলতে পারছি না ঠিক মতো। দাদা, আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি বাগনান থেকে। বাগনান থেকে। ইনি বলছেন যে মালের দাম বেশি হয়ে গেছে, কেন? এই ওয়েদারে বৃষ্টির জন্য ডুবে ডাবে গেছে, চারিদিকেই সব ডুবাডুবি, তারপরে ট্রেন চলাচল ঠিক নেই, সমস্যা পড়ে গেছে মানুষের অনেক। করোনার জন্য কি আপনাদের অসুবিধা হয়েছে? সবারই অসুবিধা হচ্ছে। তখন কি করছিলেন আপনারা? আমরা বাড়িতে বসে ছিলাম, চাষবাস করছিলাম, তারপরে এই বৃষ্টি ওয়েদারে হেজে নষ্ট হয়ে গেছে, তারপর আর কোনো সবজি বলো নেই, ফুলও নেই। এবার কি করব? আবার নতুন করে লাগিয়ে করতে। 12 মাস কি আপনারা এটা বিক্রি করেন? 12 মাসই হয়, এইভাবেই চলে আমাদের। तो देखा, ये कह रहे हैं, बांग्ला भाषा में ही कह रहे हैं क्योंकि इन्हें हिंदी नहीं आती है। ये कह रहे हैं कि ये बागनान के रहने वाले हैं और जैसा कि पिछले दिनों देखा गया था कोरोना महामारी के दौरान इन लोगों की हालत काफ़ी खस्ती थी। लॉकडाउन में इन लोगों ने जो घर की पूंजी थी उसी में ही अपना गुजारा किया। और दूसरी तरफ यह भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण फूल के खेती नष्ट हो रहे हैं। फूल की खेती नष्ट होने के कारण अब जो है बाज़ार में फूलों की कीमत पहले से बढ़ गई है और सामने ही लक्ष्मी पूजा है, तो जिस कारण जो यहाँ खरीदार आ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि जो यहाँ से खुजरा व्यवसायी आते हैं, लेके जाते हैं बाहर, बिक्री करते हैं, ये इन फूलों को बेचते हैं, उनका कहना है कि कीमत बढ़ने के कारण बाजार में काफ़ी असर पड़ा है। कालीघाट से कैसे लेके जा रहे हैं? यही देखेगा, अभी रेट पूछेगा, होगा तो लेगा, नहीं तो दूसरा दुकान फिर देखेगा। जैसा कि बोला जा रहा है कि मौसम खराब होने के कारण फूल की चास में खेती खराब हुई है, जिसके कारण फूल का दाम बढ़ गया। नुकसान हुआ है, खराब हुआ है, उसके लिए दाम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है फूल का। कैसे फूल की खेती आप लोगों को कैसे पता चला कि बारिश हो रही है? पानी गिर रहा है, मतलब फूल खराब होना ही है। कलकत्ता में हो रहा है, बाहर सब जगह में सब एक ही बात है, पानी तो पहले से ही हुआ है, पूरा जमीन तो भीग चुका है, गोला सबसे सब पानी का से खराब हो जा रहा है। तो यहाँ से जो आप खरीद के जाएंगे 50 रुपया केजी, तो वहाँ कितना दाम होगा?
वहाँ डबल बेचने पड़ेगा, हम लोग का 100 रुपया बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो लापा कैसे होगा। या कुछ सुविधा और जो है पहले से जो आ रहे हैं, कितने सालों से आ रहे हैं? हम लोग 10-12 साल से आ रहे हैं। तो का बदलाव आया है इस मार्केट में? नहीं, फूल में कोई बदलाव नहीं आया है। मार्केट की रख रखाव में, साफ सफाई में नहीं, वो सब तो होते ही आ रहा है, जैसा होते आ रहा है वैसा ही हो रहा है। सब ठीक ठाक? हाँ, ठीक ठाक है और एकदम। कुछ अच्छा होना चाहिए था? हाँ, अच्छा तो होना था, थोड़ा साफ सुथरा, बस यही बात। तो देखा, ये दादा कालीघाट से आ रहे हैं। इनका कहना है कि ये फूल मार्केट आप बारिश के सीजन में मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ की साफ सफाई देखिए आप। यहाँ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाएं कि बीच रास्ते में इस तरह से कीचड़ भरा हुआ है, जिससे लोगों को यहाँ आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो इन लोगों का कहना है कि जब ये बंगाल का सबसे बड़ा फूल मार्केट है, यहाँ सबसे बाहर से लोग आते हैं फूल खरीदने के लिए, जिलों से लोग आते हैं फूल खरीदने के लिए, तो क्यों नहीं यहाँ पे सरकार और ध्यान देती है। और सामने लक्ष्मी पूजा है ना, इसलिए हम। तो आप क्या वहाँ ये फूलों को अपने दुकान में बेचते हैं या? हम दुकान में बेचते हैं। अच्छा, तो वहाँ से लेके आ रहे हैं? यहाँ से लेके जाके उधर से लेके उधर बेचेंगे। ये एक पूरी आपको कितना पड़ा यहाँ गेंदे का? यहाँ से आप 150 रुपया पड़ रहा है लाल, और जो पीला वाला फूल है वो आपको पड़ रहा है 250 रुपया। तो यहाँ से जब आप इसे लेके जाएंगे तो कितना एक पीस करके कैसे बेचेंगे? हाँ बोलिए। जब यहाँ से लेके जाएंगे तो कैसे दामों में बेचेंगे? वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, मार्केट जैसे चलेगा वैसे ही बेचना पड़ेगा। यहाँ एक पूरी अगर 150 में खरीदे तो वहाँ कैसे? वहाँ 200 रुपया में बेचेगा। तो देखा, यहाँ कहाँ से लोग आते हैं माला लेने के लिए, फूल लेने के लिए। ये भाई साहब आ रहे हैं दीघा से। समस्या हो रहा है, हम लोग का पुराना एक तो सबसे बड़ा ब्रिज था, जो कि आने जाने का सब पब्लिक का सुविधा होता था, वो अभी समझ लीजिए 1 साल से हम लोग का ब्रिज टूटा हुआ, जिस कारण मैं ये हावड़ा ब्रिज के ऊपर में सीढ़ी में उड़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इधर में जाने आने का बहुत समस्या है, जो कि हम सरकार को बोले जितना जल्दी से जल्द ये ब्रिज हो जाए, सब आदमी का उपकार होगा। 1 साल से कहाँ कंप्लेन किए हैं? 1 साल से हम लोग फैली में किए हैं, अपना नेता लोग को किए हैं, काउंसिलर को किए हैं, सबको किए हैं, लेकिन पर भी सुराहा नहीं हो रहा है। काउंसिलर में किसको किया है? संतोष पाठक 45 नंबर वार्ड का है, उनको बताएं। क्या बोले? वो बोला हो जाएगा जल्दी, लेकिन हो जाएगा सुन रहे, लेकिन पब्लिक लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। आप कितने दिनों से यहाँ व्यवसाय? हम यहाँ से 20 साल से हैं। अच्छा, फूल मार्केट में ये बरसात के दिनों में इस तरह से कादा कीचड़, तो कभी सफाई को लेके? कादा कीचड़ तो सफाई नहीं हो रहा है, और इधर में खाली पैसा तोलाबाजी ज़्यादा हो रहा, लेकिन सुविधा कोई पब्लिक को नहीं हो रहा, जो कि शाम के टाइम में पब्लिक आने जाने में बहुत ये होता है, कीचड़ भी बहुत होता है। बाथरूम में यहाँ सफाई नहीं होता है। पीने का जो पानी है, सबसे बड़ा एशिया का 72वां मार्केट है, जो कि पीने का पानी का कोई सुविधा नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख वाली बात है। तो देखा, यहाँ जो व्यवसायी हैं, आप इधर आ जाइए। आप जैसा बहुत बता रहे थे, खावाट जले इदी के चले जल पानी का समस्या है, वो बारिश में होता है, कचरा हो जाता है। नहीं, पीने का पानी का समस्या क्या? यहाँ सप्लाई वाटर नहीं आता है? सप्लाई वाटर नहीं आता है। कभी आप लोग कंप्लेन किए हैं इसको लेकर? कंप्लेन किया है, कोई सुराहा नहीं हुआ। आज तक एक भी सप्लाई वाटर नहीं। यहाँ कितने सारे व्यवसायी है इस तरह के? फूल मार्केट में कितने सारे लोग हैं जो? लाखों लोग होता है। नहीं, लाखों नहीं, कुछ तो होंगे जो यहाँ के दुकानदार है। कितने टोटल दुकानदार है यहाँ? 400-500 दुकानदार तो है। अब बाहर से जो बेचने वाले आते हैं, वो तो रोज 20-30 हज़ार लोग बेचने आता है। खरीदने के लिए तो खरीद और वो खाली 400-500 तो दुकान वाले हैं, और जो खुदरा व्यवसाय ऐसे फुटपाथ पे बैठ रहे हैं वो धोरिए ना 8-10 हज़ार लोग हैं। लेकिन यहाँ पीने का पानी की असुविधा है और साफ सफाई को लेकर। तो देखा आपने, यहाँ के व्यवसायियों का यही कहना है कि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी सरकार इस और उदासीन है। यहाँ पीने की पानी की समस्या है, यहाँ सफाई आपको दिखाऊंगी, मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी कि यहाँ से वहाँ तक आपको दिखाए। आज बारिश के दिनों में किस तरह से यहाँ से वहाँ लोग कीचड़ और ये में, हालांकि रास्ते को पक्का कर दिया गया है, लेकिन यहाँ साफ सफाई और कीचड़ होनी चाहिए। हालांकि साफ सफाई तो होती है, लेकिन जितना होना चाहिए उस तरह से नहीं होती है। और दूसरा, इन लोगों का कहना है कि पीने की पानी की यहाँ समस्या है। बाम और आज टीएमसी कई सरकारें बदली, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को आज तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं हुई है कि इन लोगों को पीने का पानी दिया जाए। अब ये सरकार की ओर निहार रही है कि सरकार
इन लोगों की समस्या को दूर करे। कम से कम रोज जो यहाँ 20 से 30 हज़ार लोग बाहर से फूल लेने के लिए आते हैं, यहाँ के जो व्यवसायी संघ हैं उन लोगों का सबका यही कहना है कि यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था जरूर करे सरकार। ये बाज़ार एशिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट फ्लावर मार्केट है। पश्चिम बंगाल सरकार क्षमता में आने के बाद से हमारे यहाँ सरकारी परिचालन समिति बनाया गया और उसके तत्वावधान में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के पहले चेयरमैन दूसरे थे, अभी फ़िलहाल चेयरमैन हैं MLA सोन्नो कमल साहा, मैं वाइस चेयरमैन हूँ। ये कम से कम नहीं करके प्राय नहीं करके 32,000 स्क्वायर मीटर है ये बाज़ार। और इस बाज़ार में करीब 235 से 240 दुकानें हैं और सारे बंगाल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से फूल चासी लोग इस बाज़ार में आते हैं। कैमरामैन पार्थो मंडल के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।